अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो नेवटिक एनटीएस का टेस्ट होना है फ्रीलांसिंग आईटी का, जिसको हम स्किल्स ऑफ टुमारो भी कहते हैं, इसका क्या पेपर पैटर्न होगा और क्या सिलेबस आएगा, यानी आपके सिलेबस में से कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे, किस तरीके के एमसीक्यूज आएंगे। बेसिकली जो आपका पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड है और वो एमसीक्यूज किस किस सब्जेक्ट में से आने हैं वो आपको बताए जाएंगे और साथ में पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से सारे का सारा जो पेपर है उसका पैटर्न डिजाइन किया गया होगा, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली दफा आए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको डिफरेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए मटेरियल मिलता रहेगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये है मेरे पास वो फाइल जिसके अंदर मैंने ये सारा कुछ आप लोगों के लिए कंपाइल किया है। सबसे पहले आपको इसका सिलेबस बताया जाएगा, यानी कि जो फ्रीलांसिंग आईटी का सिलेबस है उसका जो टेस्ट होना है, जिसको हम स्किल्स ऑफ टुमारो भी कहते हैं, उसका क्या सिलेबस होगा, क्या पेपर पैटर्न होगा, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। और ये सारी चीज़ें मैंने रोमन उर्दू में लिखी हैं, ताकि आप जिस तरह मैसेजेस लिखे जाते हैं उसी तरीके से रोमन उर्दू में लिखी हैं, ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो। पहले मैं आपको इसका पेपर पैटर्न बताऊंगी और उसके बाद आपको सिलेबस भी बताया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से आपके एमसीक्यूज आएंगे और किस सब्जेक्ट का कितना वेट होगा, यानी कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कितने एमसीक्यूज आने हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ पेपर पैटर्न के हवाले से। तो चूंकि जो टेस्ट है वो आपका एनटीएस यानी कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस ये बॉडी कंडक्ट कर रही है, यानी ये वाला जो इदारा है वो आपका टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। तो आपका जो टेस्ट है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा और आपके जो टोटल मार्क्स हैं आमतौर पे 100 होते हैं। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो 90 से 120 मिनट्स तक होता है, यानी कि 1.5 से 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए कैंडिडेट पेपर शुरू करने से पहले अपनी इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लें कि इस दफ़ा भी नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पर इस जो एनटीएस के टेस्ट होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। इसलिए आप एक दफ़ा अपने पेपर को स्टार्ट करने से पहले उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने ज़रूर पढ़ लेनी है। इसके बाद ये है चीज़ जहाँ पे बच्चों की सिलेक्शन होती है और नहीं होती, वो है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स ज़्यादातर 50% होते हैं, लेकिन अगर आपने सिलेक्शन मेरिट के ऊपर अपनी करवानी है तो ऑब्वियसली आपको 70 to 80% अपने एमसीक्यूज ठीक करने होंगे, क्योंकि आपने मेरिट पे आना है, आपने अपनी सिलेक्शन करवानी है। तो उसके लिए आपको मेरिट के अंदर अपने मार्क्स लाना ज़रूरी है, सिर्फ पास होने से कुछ नहीं होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका सिलेबस कि इसका एक्सपेक्टेड वेट क्या है किस सब्जेक्ट का। तो आपको पता है कि ये फ्रीलांसिंग और स्किल्स ऑफ टुमारो, यानी ये आपका जो पेपर है ना उसका टॉपिक है ये, यानी आपका पेपर इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो ऑब्वियसली इसमें से जो एमसीक्यूज हैं वो ज़्यादा आएंगे, यानी कि कंप्यूटर साइंस और आईटी से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आएंगे। तो देख लेते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका वेट क्या है, इसके अहम टॉपिक्स कौन से हैं। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट का नाम लिखूंगी, जैसे ये आईटी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं वेट लिखूंगी कि आपका जो पेपर है उसके अंदर से टोटल कितने % इस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होंगे और ये हैं अहम टॉपिक, यानी कि आपने इस सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर और आईटी, यानी कि जिसके अंदर आपके एमसीक्यूज आएंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, आईटी से रिलेटेड होंगे। ये मेन सब्जेक्ट है, इसमें से आपके 40 to 50% एमसीक्यूज आएंगे। लेट अस सपोज आपका जो पेपर है उसके अंदर 100 एमसीक्यूज है, 100 में से 40 से 50 के दरमियान जो एमसीक्यूज हैं वो आपके इस सब्जेक्ट में से आएंगे, क्योंकि ये आपका मेन सब्जेक्ट है, इसी के इर्द गिर्द आपका पूरा टेस्ट घूमता है। अब आपने इस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस जिसके अंदर एमएस वर्ड आ जाता है, एमएस एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, इसके एमसीक्यूज आप लोगों को आने चाहिए। इसके बाद इंटरनेट ईमेल की बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर विंडोज़ आ जाते हैं, बेसिक नेटवर्किंग आ जाता है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर है, अपवर्क है, इसकी बुनियादी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इन सब टॉपिक्स के अंदर से आपके 40 to 50% एमसीक्यूज आएंगे।
अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरिट पे आना है तो इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि ये आपका मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। और अगर आपके एमसीक्यूज इसके अंदर से ज़्यादा ठीक होते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट आपके पेपर के अंदर आएगा वो है इंग्लिश। इंग्लिश के आपके जो एमसीक्यूज हैं 20 to 50% होंगे, और उसके अंदर से आपने क्या करना है, ग्रामर करनी है, वोकैबुलरी करनी है, सिनोनिम एंटोनिम करने हैं, प्रेपोजिशन करनी है, सेंटेंस कंप्लीशन करना है और बेसिक कॉम्प्रीहेंशन। अब बेसिक कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या आ जाता है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, टेंसेस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है। अब ये आपने कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, मैंने इन्हीं टॉपिक्स की जो कि बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट देखेंगे जिसके ऊपर इंग्लिश ग्रामर कोर्स का नाम लिखा हुआ है, उसके अंदर मैंने इन सब टॉपिक, एक एक टॉपिक के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप वो देख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए पेपर को पास करना आसान होगा। मैं जस्ट आपको मटेरियल बता रही हूँ कि आप यहाँ से ये इंग्लिश कवर कर सकते हैं। बहरहाल आपको अगर पहले से आते हैं तो आप इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि पेपर से पहले रिवीजन बहुत अहम होती है। इसके बाद है क्वांटिटेटिव या फिर बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में से आपके 15 to 20% एमसीक्यूज आएंगे, और उसके अंदर होगा क्या, बेसिक अर्थमेटिक होगा, परसेंटेज होगा, रेशियोज होंगे, प्रोपोर्शंस होगा, बेसिक अलजेब्रा होगा और ज्योमेट्री होगा। यानी कि बेसिक अर्थमेटिक किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो आपको आने चाहिए, परसेंटेज वाले एमसीक्यूज को हल करना आपको आना चाहिए, रेशियोज वाले एमसीक्यूज हल करना आपको आने चाहिए, और प्रोपोर्शंस वाले एमसीक्यूज आपको हल करना आने चाहिए, और अलजेब्रा ज्योमेट्रिक एमसीक्यूज भी आपको आने चाहिए। अब इसमें से ना मैंने कुछ एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप एक प्लेलिस्ट देखेंगे मेरे चैनल पे जिसके ऊपर मैंने नेप्टिक एनटीएस टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई है, और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि मैंने डिफरेंट वीडियोस के अंदर अपलोड किए हुए हैं। तो उसके अंदर इसके एमसीक्यूज भी हैं, जीके के भी हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि ओवरऑल जो एनटीएस का ये जो टेस्ट है इसके एमसीक्यूज मिक्स्ड आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको न्यू एमसीक्यूज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में के अंदर बता सकते हैं, मैं वो भी आपके लिए प्रिपेयर कर लूँगी, आप के लिए प्रिपेयर करके उसको वीडियो बना दूंगी। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है आपका वो है एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज हो गया, सीरीज कंप्लीशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लॉजिकल डिडक्शन हो गया। ये भी मैंने ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जो कि एनटीएस के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए प्लेलिस्ट है उसके अंदर, लेकिन इसको मैं दोबारा भी आप लोगों को करवा दूंगी। अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि इनके ऊपर इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर वाले एमसीक्यूज हैं उनकी वीडियोस आपके साथ शेयर की जाएं तो वो मैं आपके कमेंट की बेस पे आपको करवा दूंगी। इसके बाद लास्ट वाला जो है आपके पास सब्जेक्ट है वो है जीके का। जीके के अंदर 10% एमसीक्यूज आएंगे जिसके अंदर आपका करंट अफेयर होगा, पाकिस्तान अफेयर होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ होगा और रोज़मारा की साइंस होगी, यानी कि जो आपकी एवरीडे साइंस जिसको आप कहते हैं वो होगी आपके। और ये जो जीके है जनरल नॉलेज है इसमें सिर्फ 10% है, बाकी आपका पोर्शन ज़्यादा है। अगर आपने मेरिट पे आना है तो आपको ये जो अपना सब्जेक्ट है कंप्यूटर और आईटी का, इसके अंदर आपको बहुत अपनी अच्छी कमांड रखनी पड़ेगी। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं ये जो कंप्यूटर और आईटी का सब्जेक्ट है इसके पास्ट पेपर से ऑलरेडी मैंने एमसीक्यूज लेके फाइल बना ली है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। आई होप सो कि आपको ये पेपर पैटर्न और सिलेबस समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।